तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? 4.2। 4.2 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल। देखिए, मूल ज्ञात करना है, मतलब मूल का मतलब क्या होता है, मूल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। जैसे मूल का अर्थ यह है कि आप जैसे यहाँ जो भी समीकरण है और जिसमें जो चर है, जो द्विघात समीकरण है और उसका जो चर पद है, उस चर पद का एक ऐसा मान, उस चर पद का एक ऐसा मान जो कि पूरे समीकरण को क्या कर दे? शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य कर दे। मूल निकालना मतलब क्या? उस चर का एक ऐसा मान, द्विघात समीकरण के चर का एक ऐसा मान जो कि पूरे समीकरण को शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य। माने कौन सा? उस चर का मान, मान जो निकलेगा, मतलब वैल्यू, इंग्लिश में बोले तो क्या? वैल्यू। वैल्यू ज़्यादा समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, तो इसका वैल्यू जितना होगा, एक्स का वैल्यू जितना होगा, वो जो कि पूरे को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। ऐसा आपको क्या करना है? निकाल के देगा। शून्य जैसा है, दूसरा चीज़ नहीं है। तो आपको कौन सा विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि। अभी आप लोगों को गुणनखंड विधि, आप लोगों को आगे अभी 4.3 में, जस्ट आगे आपको 4.3 में अभी और अलग तरीका से निकालना है। 4.4 में अलग तरीका से निकालना है। इसमें और कुछ निकालना नहीं है, निकालना है सिर्फ इस चैप्टर में। पहला एक्सरसाइज में देख लिया कौन सी द्विघात समीकरण निकालना था। अब यहाँ से जितना भी एक्सरसाइज है 4.2, 4.3 और 4, इसमें आप लोगों को जो निकालना है वो दो तरह का क्वेश्चन है। एक पूरा जो भरा हुआ है वो एक क्वेश्चन है आपका यही मूल निकालना। क्या निकालना? मूल निकालना। मूल निकालने का अलग अलग क्या है? नियम है। यहाँ पे 4.2 में अलग नियम है, 4.3 में अलग नियम है और 4.4 में क्या है? अलग नियम है। बस यही है, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं है, समझिए। और देखिए उसी में 4.4 में एक एक्स्ट्रा में बोले 2 क्वेश्चन बनाना है। तो एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो के का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बात समझ गए क्या क्या पढ़ना है? सो मूल निकालना है, सिंपल सी। सारे में क्या निकालना है? मूल। मूल निकालने के 4.2 में अलग नियम, 4.3 में अलग नियम। और अब नियम बोलिएगा क्या कि यहाँ पे आप देखें गुणनखंड विधि। 4.3 में आपको देखने को मिलेगा पूर्ण वर्ग विधि। क्या देखने को मिलेगा? पूर्ण वर्ग विधि। अब उसको पढ़ेंगे वहीं पे, वहीं समझेंगे। यहाँ क्या समझाएं? पूर्ण वर्ग विधि। और उसके बाद जो आपका अगला देखेंगे वो देखेंगे विक्तर। क्या देखेंगे? विक्तर। द्विघाती सूत्र से। विक्तर द्विघाती सूत्र से। किससे देखेंगे? द्विघाती सूत्र से। समझे या नहीं समझे? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको गुणनखंड आप जैसे 4.2 पढ़ा है सभी लोग? 4.2 पढ़ा है गुणनखंड? 2.2 सॉरी 2.2 पढ़े हैं सभी लोग? पढ़े या नहीं पढ़े? बस वही करना है और कुछ नहीं है। देखिए हल 4.2 ही, और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालना है। x² - 3x - 10 = क्या हो गया? 0, है ना? तो वहाँ पे द्विघात बहुपद था, यहाँ क्या है? द्विघात। क्या हो जाएगा यहाँ पे? x² कितना हो जाएगा? -5x + 2x। कितने लोगों को ये लाइन नहीं समझ में आ गया? नहीं समझ आया? समझ में आ गया? देखिए इसका गुणनखंड निकालना, दैट मीन्स 2.2। नहीं समझे आप? जैसे आप ये लिखाना, दैट मीन्स 2.2। नहीं समझे आप? चंदन बाबू 2.2 नहीं समझे? नहीं समझे तो समझिए। चलिए इसको मिटा देता हूँ, गलती हो गया, माफ़ी चाहता। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए फिर से जो नहीं 2.2 पढ़ा उसको भी आप समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या होता है गुणनखंड के लिए? प्रथम पद और अंतिम पद को क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले वो फॉर्म में ये रहना चाहिए, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा सर, बी वाई नहीं हो सकता? तो फिर द्विघात समीकरण बी वाई जैसे एक चर में नहीं है वो। अब यहाँ y² भी हो सकता है, यहाँ पे y हो सकता है। मतलब
चेंज होगा तो दोनों दो चर नहीं रहा। और दूसरा में रहेगा तो कैसे निकलेगा? दो समीकरण ले लेना पड़ेगा। नहीं यही हमको कंफ्यूजन था, बहुपद में भी इसी तरह है ना। ठीक है, तो फाइनली कैसे होना चाहिए? फाइनली कैसे होना चाहिए? इस फॉर्म में पहले रहना चाहिए समीकरण। तो इस फॉर्म में समीकरण है, अब इस फॉर्म में है तो इसका क्या करना पड़ेगा? प्रथम पद का जो नंबर है और जो अंतिम पद का जो क्या है नंबर, इसको क्या करो? गुना करो। तो गुना करें कितना हो जाएगा? 10 ही नंबर से मतलब रखो, माइनस प्लस तरीका बता दूंगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस भी ध्यान में रखा जाता है लेकिन अपने हो जाएगा। यहाँ देखो, अब इसको ऐसे तोड़ देंगे, 2 से कितना बना, इसको भी तोड़ दो, कोई दिक्कत है? इसको ऐसा सेट करना है, तीनों को मिला के ऐसा सेट करना है कि बीच में ये बीच वाला पद आना चाहिए। मतलब कितना आना चाहिए? मतलब कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बीच वाला खाली डिजिट पे, नंबर पे ध्यान दो, समझे कि नहीं? बाकी सब सॉल्यूशन कर दूंगा। तो कैसे क्या करेगा जो 3 आएगा बताओ? 5 में 2 घटाएगा, कितना घटाएगा? 5 में 2 है ना। 5 को 1 से गुना कर दिया, 5 हो गया, और उसमें से कितना घटा दिया? 2। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस ही रख दीजिए। यहाँ पे 5 माइनस क्या कर दीजिए, तभी होगा 3। समझा बात को? अरे टोटल में क्या हो गया? एक्स माइनस क्या हो गया, बराबर कितना हो गया? क्या आपको माइनस प्लस कभी कोई लफड़ा आपको रहने दिए अभी कि किस में माइनस सटाएगा किस में प्लस सटाएगा, ऐसा कुछ बोलें? नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस को इसको गुना करने आना चाहिए। अब आगे यहाँ सेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन का यही औकात है, इस क्वेश्चन का औकात जितना है वो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कहीं आपको समस्या नहीं होगा। यहीं समझ में नहीं आया तो आगे चल गया। तो इसका क्या किए? प्रथम और लास्ट को क्या किए? गुना। अब आज गुणनखंड निकालें, उसको ऐसा सेट किए कि बीच वाला आना चाहिए। डिजिट से मतलब रखो, यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस हटा दो, इधर एक्स है इधर से हटा दो बस। और उसके बाद यहाँ पे माइनस को इसको गुना करने आता है, माइनस को 5 से गुना करेगा कितना हो जाएगा? -5 एक्स होगा कि नहीं होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस क्या हो गया? 10 बराबर क्या हो गया? तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली क्या करना पड़ता है? टेढ़ी करनी पड़ती है ना। लेकिन आजकल आप लोग नियम जान गए कि बोयामे तोड़ देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ देखो यही समीकरण आए, छोड़ो उसको, उसमें मत ध्यान दो। जब वही बोले बात का बतंगड़ में तो लोग ज़्यादा ध्यान देता है, इधर ध्यान दो। तो यही चीज़ मैं पहले लिखा था कि नहीं लिखा था? यही चीज़ मैं पहले लिखा था कि नहीं समझ में आया? समझा दिए? कोई दिक्कत है? अब नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। आज जिसको आता है ये डायरेक्ट लिखना, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ऐसा आप लोगों को पता चल गया होगा शायद। जिसको ये आता है डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इसमें माइनस प्लस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो डायरेक्ट ये लिखेंगे उसको माइनस प्लस में ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस इसके साथ लगाएं कि इसके साथ लगाएं। यदि डायरेक्ट ये लाइन कोई लिखना चाहता है तो उसको सोचना पड़ेगा ना कि माइनस इसके साथ लगाएं कि माइनस इसके साथ लगाएं। तो वो सब जो करना चाहता है जानता है वो कर लेना, मैं तो तरीका बता दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा? एक्स माइनस क्या हो गया? प्लस क्या हो गया? 2 कॉमन जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा? बराबर क्या हो गया? कॉमन लेने आता है, ये दोनों में जो मिल रहा है उसको बाहर, ये दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अरे प्लस देने अक्सर भूल जाता तो लोग, यहाँ जो चिन्ह रहता वही अक्सर बाहर होता है, ठीक है। और इन दोनों में अब क्या मिल रहा है? और इन दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो गया? चूंकि x का मान निकालना है हम लोगों को, मूल निकालना है कि नहीं निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब क्या करेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और एक साइड लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिर से एक हुरमुटिया दिमाग से कि एक बार एक हुरमुटिया दिमाग सुन लीजिए, वर्ड भी सुनिएगा। x माइनस 5 बराबर एक बार 0 कर देना, और एक बार क्या x प्लस 2 बराबर क्या कर देना? 0 कर देना, ठीक है। और इसके बाद इसका x का वैल्यू निकाल देना, ठीक है कि नहीं? तो इसका जो मान हो गया वो क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? अतः x बराबर -2,5 क्या हो गया आंसर? समझ में आया? नहीं समझ में आया?
अरे समझ में, डिजिट को आगे पीछे क्यों लिखें? मैंने इसको पहले क्या लिख दें, छोटा नंबर को पहले लिख दें, बड़ा को बाद में लिखें। जो पहले से पढ़ते आ रहा है उसको पता चल गया कि क्यों लिखें, है ना? है कि मैं जब भी बताता हूँ तो सब क्या बताता हूँ, पूरे कारण के साथ। और आप लोग एक कारण मैं पूछता हूँ, बताइए ये समझ में आया क्वेश्चन सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब मैं पूछता हूँ, चलो जिसको पूछूंगा वो बताएंगे। बताइए x माइनस 5 बराबर 0 कैसे लिख दिए? बोले कलम से, वो हुरमुटिया दिमाग वाला नहीं बोलना, बोले कैसे लिख सकते हैं वो बताओ। हाँ मतलब क्यों ऐसा लिख सकते हैं? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 क्यों लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है तो इसके बराबर क्यों 0 लिख सकते हैं? एक बार मैं बोला, आपको बोला, इसी वजह से मैं बोला हूँ हुरमुटिया दिमाग से कि इतना बराबर एक बार 0 लिख दो और इतना बराबर एक बार 0 लिख दो। बताओ इतना बराबर 0 क्यों लिख सकते हैं? एक मिनट, हम सबको तू लोग को तुमको कारण बता के रखे ना रे। एक बार और पूछा था तो बताओ कारण, खाली हमेशा पढ़ाएंगे तो नहीं ना? बताइए कौन कौन बता सकते हैं सबसे पहले? सही बता सकते हैं ऐसा कुछ? हाँ मतलब बताने वाला सब सही कौन, किसको किसको 100% मालूम है कि हम सही बताएं? मालूम है? 100% मालूम नहीं। चलिए आप ही बताइए पहले क्या है। शून्य निकालने के लिए हम ऐसे शून्य निकालने के लिए शून्य निकाल, कुछ है वीडियो रिकॉर्ड आप चलिए अच्छा बैठ जाइए। आप सौरभ आप बताइए। मूल तो एक ही, इसके बराबर ही 0 लिखते हैं, इसके बराबर काहे 0 लिख दें? फिर चाहे इसके बराबर 0 लिखेंगे, इसके बराबर काहे 0 लिखेंगे? दोनों का निकालना है, मतलब वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हाँ तो जो गुणनखंड आएगा उसका शून्य ज्ञात करना। तो कारण यही बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन नहीं देख पाता तो लोग। शून्य के बराबर देने के बाद ही उसको निकाला जाता है। बढ़िया लग रहे। चलिए आप बताइए सर, आप फाइनली आपका सचिन आप बताना चाहेंगे? आप बताएंगे वीरेंद्र? मूल का अर्थ ये होता है कि शून्य के बराबर करना है, तो शून्य के बराबर करने के शून्य को बराबर में लिखना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी शून्य के बराबर था। तो अलग अलग करके हम लिखेंगे। हाँ तो अलग अलग क्यों और क्यों लिखें? वो सब वही बोल रहा है कि शून्य के बराबर, ऑलरेडी तो शून्य के बराबर था तो हम अलग अलग करके क्या लिखेंगे? ऑलरेडी है ना शून्य के बराबर सर, तो फिर हम इसको क्या लिखें? तो वहाँ सीधे सॉल्व करते तो आ जाता दोनों का। तो ये कारण, वही तो कारण मैं पूछ रहा हूँ। आता नहीं आता, नहीं आता तब तो ऐसे किए हैं, तो क्यों किए हैं, उसे कैसे हुआ बताइए कारण। दोनों को अलग अलग केस हो गए। नहीं पता। अरे छोटा सा कारण है, मतलब देख लो, देखते रहो, कोई बात नहीं, गलती कर बैठ जाइए। और कोई? अरे छोटा सा कारण है। देखिए सर, ये इधर गुना में है, ये इधर कौन सी में? बराबर के उधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा? भागा में। x माइनस 5 बराबर 0 बटा क्या आ जाएगा? x प्लस 2। समझिएगा बात को, x प्लस 2। आप बताइए इसका वैल्यू कितना हुआ? तो x माइनस 5 बराबर क्या लिख दिए? लेकिन कोई एक दूसरा आदमी बोलेगा नहीं, आप इधर ये गुना में है तो भागा में ले गए, तो ये गुना में नहीं है क्या? अरे ये गुना में है कि नहीं है? तो बोलिए कि नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे, हम करेंगे कि x प्लस 2 को इधर रखेंगे और 0 बटा हम करेंगे x माइनस 5। समझेंगे नहीं? तो बोले ये गुना में इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या? 0। तो मैं पहले आपको क्या बताया कि हुरमुठिया दिमाग से एक बार इसके बराबर 0 लिख देना और इसके बराबर क्या लिख देना? 0 लिख। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। लेकिन पता किसी को नहीं है, और लोग चाहते हैं कि टीचर का क्या लें? परीक्षा लें कि सही समझाते हैं कि नहीं समझाते, डेमो क्लास लें। आप डेमो क्लास क्या लीजिएगा? किन्हीं का आएगा तब ना डेमो क्लास लीजिएगा जी। उतने बता देते आंसर मिल गया, घर चल गए, कोई मतलब रहेगा? एग्जाम में भी नंबर आ जाएगा, कटेगा क्या? कटेगा नहीं। लेकिन आपको जिंदगी भर कारण पता चलेगा? पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो
जितने लोगों को है कि मैथ से ऐसे पढ़ाया जाता है। चलो ठीक, इसका समझ में आया कि देखो, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे गुरुजी भी बोलें कि ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाइएगा, ज़्यादा चीज़ पढ़ाइएगा तो आपको पसंद नहीं किया जाएगा, बोलेगा मास्टर ज़्यादा भांजता है। देखो तो यहाँ पे गुणनखंड निकालनी है, गुणनखंड से ऐसे सुनिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बन जाएगा पक्का। क्या हो जाएगा, 2 और 6 को गुना करें कितना हो जाएगा 12। 12 को तोड़ेगा तो 3 और 4 में तोड़ दो, तोड़ लीजिए, मतलब पूरा तोड़िएगा, 3 4 में तोड़ जाएगा। 4 में से 3 घटा दीजिएगा कितना बचेगा, ठीक बचेगा कि नहीं बचेगा। चलो ठीक, बन जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अरे कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे आप लोगों का समस्या क्या है, कोई भी बटा में आ गया, ठीक है, कोई भी पॉइंट में आ गया, ठीक है, कोई भी रूट में आ गया, ठीक है, तो ये रूट में, लिसन टू मी, रूट में तो आपका नहीं बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है, उसको भी करना है, क्या करना है सर, कैलकुलेशन ही करना है, अलग नियम नहीं लगेगा यहाँ। नहीं देखिए दिखा देता हूँ, रूट में दे दिया तो बहुत बड़ी औकात नहीं, इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, यही ना नियम है जी। करो गुना, तो गुना करेगा तो 5 रूट 2 है, गुना करो रूट 2 से, गुना करने आना चाहिए है ना। गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। अब 5 गुना कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो गया, ये 4 का कितना निकल गया 2 है ना, 5 दूनी कितना हो गया। अब 10 को ऐसा तोड़िए, यही ना कर दे सर, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दिए 10 आ गया, ऐसा तोड़िए इसको, 2 और कितना हो गया 5, इसको ऐसा सेट कीजिए कि 7 आएगा, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे है ना, रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या लिख देंगे 2x, ब्रैकेट के अंदर भी रख के बना सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, हो गया या नहीं हो गया, किन्हीं को आपत्ति है नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा जी, देखिए ऑब्वियसली अपना देखिए क्या जाएगा, x कॉमन चल गया है ना, क्या बच गया हमारे पास रूट 2x प्लस क्या बच गया, इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अरे ये 2 है मतलब क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2 है, रूट 2 इंटू क्या है 2, अरे ये 2 है ना इसमें, तो 2 है मैंने 2 है तो क्या हुआ रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 हुआ ना, क्योंकि इसको जैसे क्या हो जाएगा रूट 4, और रूट 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ रूट 2 और क्या है रूट 2 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा रूट 2 और x प्लस यहाँ पे रूट 2 कॉमन चल गया, क्या बच गया। तो आपको कॉमन लेने का भी दूसरा नियम बताया था कि ये दोनों बराबर नहीं होगा, शुभ हाथ से काट देना, बोला था कि नहीं बोला था मैं, 2 पॉइंट तो मैं बोला था कि बराबर नहीं होगा तो शुभ हाथ से क्या कर लेना, क्या बराबर हो गया, और रूट 2 नहीं लेते तो बराबर होता क्या। तो बात समझ में आई कि क्यों रूट 2 कॉमन लिए, क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। अब कोई दिक्कत है, सब चीज़ का कारण बताऊंगा आपको, ठीक। ये दोनों कॉमन चल जाएगा, क्या बच जाएगा रूट 2x प्लस 5 है ना, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस रूट 2 बराबर क्या हो गया। एक बार लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, जब इसी वजह से लिखते हैं, जब रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 0, और एक कब हो जाएगा x प्लस रूट 2 इज इक्वल, जब इतना इज इक्वल टू 0 होगा और जब इतना इज इक्वल टू क्या होगा 0, तब होगा क्या x बराबर इधर हो जाएगा -5/√2 और इधर हो जाएगा x बराबर -√2, ठीक है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अतः आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -5/√2 कॉमा -√2। कोई दिक्कत है, बन गया, किन्हीं को कोई आपत्ति है। तो इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, इसके आगे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है एलसीएम निकालिएगा,
कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 8 बराबर क्या आएगा 0। 8 इधर भागा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 को 8 से गुना करें कितना हो जाएगा। अब बना पाइएगा, अब बन जाएगा, समझे या नहीं समझे। तो दिक्कत है क्या, नहीं है। गुणनखंड है मतलब गुणनखंड है, मतलब उसका कुछ तोड़ जोड़ नहीं करना, बस देखना है। उसी तरह से ये भी बन जाएगा। तो उम्मीद रखूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर तक बन जाएगा कल, पूरा उम्मीद विश्वास, कोई दिक्कत है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।